हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो ज्ञान। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार यूज भी किया होगा। पाई। किसी सर्कल का एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, किसी सिलेंडर का एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर एच, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस पता करना हो तो 2 पाई आर। तो ये पाई है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी वैल्यू कहाँ से आई, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली इसकी डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अगर हम किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस जो उसकी बाहर की बाउंड्री है, उसको अगर उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी हमेशा। उस कांस्टेंट टर्म को मैं क्या कह दूंगी, वही हमारा क्या है, पाई है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आती है, 3.14159 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। द सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज पाई, नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल द सर्कल इज। मीन्स कि मेरा सर्कल चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो, वो मैटर नहीं करता। अगर मैं किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास हमेशा जो वैल्यू निकल कर आएगी वो पाई आएगी। ये हम एक एक्सपेरिमेंट से भी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये 2 सर्कल शेप लिड्स हैं। अब मैं इनकी हेल्प से पाई निकाल के देखूंगी कि आखिरकार पाई की वैल्यू वही आती है जो हमने पढ़ी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी हेल्प से पाई निकालूंगी। अब पाई क्या होता है, कैसे, क्या डेफिनेशन थी उसकी, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकालते हैं। मेरे पास ये इंची टेप, अब इससे मैं देखूंगी इसका सर्कमफेरेंस यानी कि बाउंड्री की कितनी लेंथ है। तो जब मैंने देखा तो ये अप्रॉक्स मेरा 10.8 आया। ओके, तो लिख लेते हैं कि सर्कमफेरेंस कितना आया हमारा, 10.8 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इसका डायमीटर कितना है। इसका डायमीटर देखा तो वो लगभग 3.4 है। तो डायमीटर कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये कितना निकलेगा। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेट करती हूँ। 10.8 डिवाइड किया मैंने 3.4 से, तो मेरे पास कितना आया, 3.176 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि मेरा लगभग 3.14 के करीब आ गया, जो कि पाई की वैल्यू है, यानी पाई के अप्रॉक्स वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं ये दूसरे रेट लेती हूँ और अब देखती हूँ कि पाई की क्या वैल्यू आएगी। तो वही करना है हमने। सबसे पहले बाउंड्री निकालनी है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 12.8 आ रही है, लिख लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा लिया हमने उसकी क्या वैल्यू आई, 12.8 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर देखा तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। तो हमारे पास देखते हैं 12.8 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया, 3.2। 3.2 जो कि अप्रॉक्स है किसके, 3.14
एंड सो ऑन, जो कि पाई की वैल्यू है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पहले भी एग्जैक्ट 3.14 पाई की वैल्यू नहीं आई थी, अब भी नहीं आई, तो कुछ एरर्स हो सकते हैं उसके कारण, क्योंकि मेजरिंग एरर्स हो सकते हैं बिकॉज हमने एग्जैक्ट टूल्स का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है। A quick and easy approximation of pi is 22/7. 22/7 की क्या वैल्यू आएगी? 3.1428571 and so on. But as you can see, 22/7 is not exactly right. 22/7 exactly right नहीं है, ये just an approximation value है पाई के लिए, because कुछ कैलकुलेटिव वर्क बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलेंगे, इसीलिए हम 22/7 वैल्यू का यूज करते हैं पाई के लिए। इन फैक्ट पाई इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनी टू नंबर्स विच मेक इट एन इरेशनल नंबर। यानी कि इन फैक्ट क्या है कि पाई जो है वो किसी भी दो नंबर का रेशियो नहीं हो सकता। और वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नॉन रिपीटिंग, वो ना ही रिपीट करेगा और ना ही खत्म होगा, तो इसीलिए पाई जो है वो एक इरैशनल नंबर है, इसीलिए वो किसी दो नंबर्स के रेशियो के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। अब अगर मैं पाई की वैल्यू अप टू 7 डिजिट तक याद रखना चाहूं तो उसका भी एक तरीका है, और वो मैं कैसे याद रख सकती हूं? मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ बटर। अब इसमें कितने डिजिट हैं वही हमारी पाई की वैल्यू हो जाएगी। मे 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2 एंड 6। और यही हमारी क्या है? पाई की वैल्यू। आप अपने भी अलग अलग तरीके खोज सकते हैं पाई की वैल्यू कितने डिजिट्स तक आपने याद रखनी है उसके। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गो ज्ञान को। थैंक यू।